प्यार से कहना धन निरंकार जी। अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे हम कैसे फिर अपने आप में ही एक जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। कि एक जो जानवर होते हैं वो तो फिर भी दे स्टे ट्रूथ टू द नेचर, कि अगर कोई शेर है तो उसने एक अपना शिकार ही करना है, उसका नेचर है। अगर कोई चिड़िया है उसने उड़ना है, उसका स्वभाव है। तो उस नाते तो ये इंसान का स्वभाव एक मानवता थी, मानवता ही उसकी असली पहचान, उसका असली धर्म। तो फिर क्यों ये एक पशु बनता जा रहा है? अगर देखा जाए तो एक पशु की कीमत होती है, अगर एक शरीर मृतक हो जाए एक इंसान का और जानवर का, तो भी देखा जाता है कि कैसे एक हाथी के चाहे दांत की बात करें, वो आइवरी महंगी, एक चाहे किसी और शेर की या कोई भी एक स्किन की बात की जाए, उनकी हमसे ज़्यादा एक वैल्यू रखने वाली एक इंसान के मरने के बाद उसकी स्किन की, उसकी त्वचा की क्या वैल्यू रह जाती है, उसके दांतों की क्या वैल्यू रह जाती है। तो उस तरह तो ये जानवर एक मूल्य रूप में शरीर अगर खत्म है तो फिर भी उनकी तो कदर है, एक वैल्यू है, पर इंसान की नहीं है। इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से, हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है कि खुद भक्तों ने तो जहां अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुंचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे, जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे,
उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे, तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो, हमारी नज़र में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अब तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी, अन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी, गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है
जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇੜਾ ਜਗ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਨ। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे, वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच हमारी बुद्धि
कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है, फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नजरिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नजरिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नजरिया बन गया है? या फिर हमारा नजरिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नजरिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नजरिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज बोल देते हैं कि दिस इज माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोजमर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं है जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं, बल्कि अंदर से ही एक हमारा नेचर बन जाएगा, एक व्यवहार में आ जाएगा, एक हमारा एक कोर ही प्यार जब होगा तो वही पहुंचेगा। और इसी तरह हर जगह जहाँ गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये प्रेम को परमात्मा के समान का दर्जा जो दिया है, तो ये प्रेम का असली एक भाव क्या है?
कि हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि चलो हम घर परिवार अपने दोस्तों से या जिनको जानते हैं उनके लिए तो ये प्रेम अंदर से निकलता है, हर एक के साथ हम अच्छा पेश आ सकते हैं। तो जिनको नहीं जानते, जो अजनबी हैं, जिनसे जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको प्यार करना कैसे संभव है? तो बात वही कि जो ये एक है, ये परमात्मा है, जो ये कड़ी जो सबको जोड़ती है, जब इससे प्रेम हो जाएगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। और फिर चाहे किसी के भी स्वभाव कभी हमें पसंद नहीं आते या कोई हमें लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मधुर वाणी नहीं बोलता, गाली गलौज या एक ऐसे कठोर शब्द बहुत से बात करके दिलों को भी दुखाता है, फिर ऐसे इंसान से कैसे प्यार हो? तो बात वही कि एक इंसान को अगर हम इसमें परमात्मा का रूप देखेंगे तो वो क्षमा मांगने की भी बात उसके लिए कि परमात्मा इसको बख्शो, इस इंसान में थोड़ी सोची डाल दो कि वो तो बीतने को तो समा बीत रहा है, लेकिन इस बीतते हुए समय में जितना अधिक हम महापुरुषों का संग कर पाएं, सत्संग कर पाएं, परोपकार में योगदान दे पाएं, इसलिए ये प्रार्थना और याचना करते हैं इस निराकार से। तो साथ संगत कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा का अंग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे। कुछ भाषाएं
कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर हैं। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व वही का वही होता है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है। इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से हकीकत में स्थित हुए, इसी कारण जिन्होंने मोक्ष और मुक्ति को पाया, यानी कि आत्मा का कल्याण हुआ, वहां पर इस लोक की यात्रा को भी तय किया तो वैर ईर्ष्या नफरत करते हुए नहीं, बल्कि प्यार करते हुए। तो इसलिए हर आत्मा का कल्याण इसी से होता है जो महापुरुषों ने विधि युगों युगों से बताई है कि जब तक आत्मा इस परम अस्तित्व अपने मूल की पहचान नहीं करती, यानी कि अगर आत्मा ज्ञानता में है तो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये आत्मा का सफर जो चलता आ रहा है, जिस्मों से लेकर योनियों से योनियों का सफर, और जब इंसानी जन्म मिलता है तो इसको मुबारक जन्म माना जाता है, क्योंकि यही जन्म प्राप्त होना एक सुनहरी अवसर के रूप में देखा जाता है, जबकि आत्मा की बात बन सकती है जब आत्मा अपने पड़ाव मंजिल तक पहुंच सकती है। और इसीलिए महापुरुषों ने इस इंसानी जन्म की कदर करने के लिए कितने कितने वचन कहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है, लेकिन हीरे जैसा जन्म तो मिला, लेकिन ये नाता ना जुड़ा, ये जागृति ना आई, तो फिर कहते हैं कि कौड़ी बदले जाए। फिर यही हीरे जैसा जन्म, इसका मूल्य पड़ जाता है कौड़ी। तो ये कौड़ी कीमत किस कारण पड़ी इस जीवन की? इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान ने वो कदम नहीं उठाए, इसने अपने कदम इस सच की तरफ नहीं बढ़ाए, इसने ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ये सच्ची दौलत की प्राप्ति नहीं की, ये भ्रम नहीं मिटाए, ये उजाला नहीं आया। तो इसलिए ये हीरे जैसा जन्म ये कौड़ियों के भाव चला गया।
हर इंसान जिसको ये जन्म मालिक ने बख्शा, हर इंसान के लिए सुनहरी अवसर है और इतना दुर्लभ है ये जन्म कि जैसे पेड़ की टहनी पर फल लगकर जमीन पर गिर जाते हैं और लाख कोशिश करने पर भी उसको फिर से नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा दुर्लभ जन्म प्राप्त कर लेने के बाद अगर इंसान ये काम ना करे तो उसको मंदभागा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि इसकी कैसी एक इसके भाग्य है। तो ये भाग्य भी बनते हैं इसी मायने से कि जो सबसे दुर्लभ है उस जन्म को पाकर और फिर जो सत्य ये परमात्मा ईश्वर इसकी प्राप्ति हो जानी, तो इससे उत्तम भाग्य किसके हो सकेंगे। दुनिया में भाग्यों की परिभाषा यही है कि दौलत आ जाए तो ऊंचे भाग्य है, संतान आज्ञाकारी हो जाए, या जिसके संतान नहीं है संतान हो जाए तो वो बड़े भाग्य वाला है, उसका बिजनेस चल निकले, अच्छी नौकरी मिल जाए, शरीर रिष्ट पुष्ट रहे, तो ये पैमाना है हमारा कि ये सब कुछ अगर है तो ऊंचे भाग्य हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस जीवन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए इनकी भी अहमियत है। लेकिन सबसे उत्तम भाग्य उसी के माने गए हैं जो इंसानी जन्म को पाकर अपने मूल की पहचान कर लेता है, जो इस मालिक खालिक को जान लेता है, जो आत्मा के भ्रम मिट जाते हैं। आत्मा जो जन्मों जन्मों से शरीरों में आ आके अपने आप को शरीरी मान बैठी। हम सब में जो चेतन सत्ता है वो आत्मा के रूप में है, लेकिन कभी भी हमें वो आत्म भाव नहीं पैदा हुआ हमारा। हमने जब भी सोचा शरीर के तल पे सोचा, और शरीर के साथ जुड़े हुए कौम, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां, काला गोरा, पगड़ी टोपी, इसी तक की हमारी हमेशा सोच रही। ये कभी भी हमारे ख्याल में नहीं आया कि मैं मूलतः आत्मा हूं। और इसीलिए आज संसार में जो बखेड़े देख रहे हैं वो आत्म तल तक नहीं है। हम केवल जिस्मानी और जिस्म के साथ जुड़ी हुई पहचाने उनको इतनी अहमियत देते चले गए कि जो मूल था वो तो अलोप हो गया, और जिसका उस रूप में महत्व नहीं है उसको हम बहुत महत्ता देते चले गए। और उसी के कारण संसार में इंसान और इंसान का टकराव, जाति पाति को लेकर, जब आत्मा एक ही परमात्मा की अंश, और परमात्मा जो मूल है आत्मा का उसकी कोई जाति नहीं है, तो फिर उसकी अंश की भी जाति नहीं है। लेकिन हम कदम कदम पर जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं, और दूसरी तरफ पढ़ते भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। जिस जाति का अभिमान करता है इंसान, उसको भी कबीर जी जैसे भक्तों ने कह दिया कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व से उपजे बहुत विकारा। कि जाति का अभिमान और गर्व करना, कहते हैं ऐसा जो करता है वो मूर्ख है। जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, मूर्ख भी है और गंवार भी है। ये उन्होंने कीमत डाली है उनकी, जो जाति पाति के नाम पर अभिमान भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का हुई। तो वास्तविकता में हरि की प्राप्ति हो गई, आत्मा को मूल की प्राप्ति हो गई, तो फिर ये बखेड़े समाप्त हो गए। फिर असल पहचान मिल गई, फिर असल बोध हो गया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जो सेल्फ है हमारा असली अस्तित्व,
द ट्रू सेल्फ, ये ट्रू सेल्फ जो कहा अंग्रेजी में कि हमारी असली पहचान वो हमारी उस नूर के रूप में है, उस आत्मा के रूप में है, जिसके बारे में कहा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक्की खलकत सारी है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्यो सर्व थाई। यानी कि वो नूर जो है वो हमारी असली पहचान है। तो ये बाकी के हमारे लबादे, ये बाकी के हमारे बाहरी रूप, ये हमारी संस्कृतियां और कौमें और नस्लें इत्यादि, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं, मजहब मिल्लत से ऊपर उठ जाते हैं। अब मजहब की भी दीवारें नहीं रहती। जैसे दास अक्सर कहता है कि एक भक्ति के बगैर जीवन नीरस होता है, भक्ति आ जाती है जीवन में तो जीवन रसमय हो जाता है। इस प्रकार से ये भक्ति का दान हनुमान भी मांगते हैं, भक्ति कर रहे हैं और समर्पण हुए हैं, समर्पित हुए हैं, और साथ ही साथ अनेकों और शक्तियां और ताकतों के मालिक भी हैं, लेकिन मांग रहे हैं, फिर भी दान, भक्ति का दान मांग रहे हैं। इसी तरह से अनेकों अनेकों महापुरुष भक्तजनों के जीवन वो हमारे सामने हैं। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि एक भक्ति का ताल्लुक भाव के साथ है, एक कोई दिमागों और अकल सियानपों के से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, समझ दी है और समझ का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन एक भाव, क्योंकि दिमाग का विषय विचार है और दिल का विषय भाव है, और एक हृदय को ही प्रधानता दी गई है। भक्ति में दिमागों की नहीं, एक दिल की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। इस प्रकार से भाव का हम जिक्र सुनते हैं कि ये हृदय की भावनाएं हैं। हृदय में वो जो एक तरंगे उठती हैं, वो सब इस सत्य के ऊपर आधारित, इस पारब्रह्म परमात्मा निराकार दातार के एहसास के ऊपर आधारित, इसी प्रकार से मानवता के ऊपर आधारित एक प्रेम, करुणा, विनम्रता इत्यादि ऐसे भावों से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो ये भक्ति भी इसमें भाव की प्रधानता हुआ करती है। तो इसलिए हृदय में हमारे भाव ऐसे बने ताकि हमारी एक भक्ति और प्रबल होती चली जाए। इस तरह से एक भावनाएं जो हैं वो महापुरुषों संतों ने निरंतर ये सब के सामने रखी हैं कि इस तरह से एक हमारी भावनाएं, इसी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर किया करता है। एक जिसको हम भक्त कहते हैं, तो भक्त की पहचान कोई लिबास नहीं है कि किसी ने ये फलां रंग के कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो ये भक्त हो गया है, इसने बालों को इस ढंग से सजा लिया है तो ये भक्त हो गया है, इसने बालों को, सर को मुंडवा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इस प्रकार से एक अनेकों अनेकों ऐसे साधनों को भक्त होने की पहचान ये माना जाता रहा है और आज भी माना जा रहा है। लेकिन महापुरुष संत जन वो इस तरह से ये बात साथ साथ समझाते आए हैं कि भक्त की पहचान कोई ये शारीरिक बनावट नहीं है, ये एक हृदय के भाव हैं, ये एक सोच है, और उसी के अंतर्गत वो सुंदर व्यवहार है, वो सुंदर चाल है, वो एक किसी को भक्त का दर्जा दिलवाती है और उसको सत्कार प्राप्त होता है। इस तरह से महापुरुष संत
एक भक्ति भावना से युक्त होकर ही भक्त होने का प्रमाण देते आए हैं। जिस तरह से संत महात्मा भक्तजन वो निरंतर यही एक बात सबके सामने रखते आए हैं, जैसे कि अभी भी जिक्र हो रहा था कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे तो धोए बास ना जाए। जिस प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि पेक दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इस प्रकार से लोग पचारा करे दिन रात। इस तरह से महापुरुष संत जनों के वचन हम निरंतर सुनते हैं कि मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काहे, जो किछ किया सो मन किया मुंडा मूंड अजाए। इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो निरंतर यही एक भाव वो सबके सामने इसीलिए रखते आए हैं कि इंसान इस बात को समझें और वो जाने कि भक्ति कहते किसे हैं और भक्त की पहचान क्या होती है। इस तरह से ये वचन सुन सुन के भी इंसान इसकी तरफ गौर नहीं करता है। एक बिन वेखे दे उस्तद करना अंबर नु हथ लाना है। इस प्रकार से बगैर देखे की भक्ति नहीं, एक इसको जानकर इसकी भक्ति, इसकी उस्तति, इसको जानना पहला कदम ये बताया गया है कि वाकई ही पहले इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निराकार दातार का बोध हासिल करना है। ये बोध हासिल करके ही फिर वो यात्रा आरंभ होती है जिसको हम कहते हैं कि भक्ति के अंतर्गत की हुई यात्रा। तो पहले ये जानना जरूरी है। जैसे किसी बच्चे से हम प्यार करते हैं, हम कहें कि हम बच्चे से प्यार करते हैं। अब बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चा पहले पैदा हुआ है, मां की ममता, किस बच्चे के लिए ममता, वो बच्चा जो पैदा हो चुका है। अब जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो ममता वाली बात जो हम कहते हैं, तो बच्चा जिसके पैदा हो जाता है और फिर वही बच्चा गोद में खेल रहा है, तो फिर हम जानते हैं कि सहज में किस कदर वो ममता। इसी प्रकार से किसी भी एक चीज को जो हम देख चुके होते हैं उसका तसव्वुर में आ जाना कितना आसान है, और जिसको हमने कभी देखा नहीं है, किसी के बारे में हमने नाम सुन रखे हैं, उसका जिक्र आता है और हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में, तसव्वुर में उसकी शक्लो सूरत पता नहीं कैसी कैसी सामने आती है। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको कोई दाएं बाएं और बड़ी एक सोच नहीं करनी पड़ती है, कोई और ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, उसका कद बुत ऐसा होगा, उसके शरीर का रंग ऐसा होगा। उनको ये ख्याल करने की जरूरत नहीं होती जिन्होंने देखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने केवल नाम सुन रखे हैं उनके केवल एक अनुमान और केवल ख्याल रहते हैं। इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्तजन भी इसीलिए कहते हैं कि जिस भगवंत की भक्ति करनी है तो वाकई पहले इसको जानना भी है। बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जियो। अगर हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं तो बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जियो, कि उसको अंधा कह दिया है कि वही बात के बिन देखे दे उस्तद करना अंबर नु हथ लाना है। तो इस प्रकार से पहले तो इस परम तत्व को जानना जिसकी भक्ति करनी है, जिसको सन्मुख रखना है, जिसको रूबरू रखकर इस तमाम जीवन की यात्रा को तय करनी है। इस प्रकार से ऐसे प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार को जानना ये जरूरी कदम बताया गया है तमाम महापुरुषों संतों के द्वारा।
तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि इसी प्रकार से ये पहले जानने की बात हो गई और फिर इसको उठते बैठते इसका ध्यान, इसका ख्याल करते हुए इस प्रकार से इसके एहसास के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं भक्त। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कहते हैं कि दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। के दीनता, मन की दीनता, के दीन गरीबी मन करके फकीरी, के दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। किस प्रकार से वो मधुरता वो स्वभाव में आ जाया करती है। इस प्रकार से एक स्वभाव में अगर मधुरता आ गई तो वाणी में भी मधुरता आ जाती है, स्वभाव में मिठास आ जाती है तो जुबान में भी मिठास आ जाती है। इस प्रकार से दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। इस प्रकार से कहने का भाव यही है, जहां से दास ने बात आरंभ की थी कि एक भावों को प्रधानता, एक मन की अवस्था ऐसी बननी, मन में मिठास, सहनशीलता, विशाल इस हृदय का होना, सब्र और सबूरी वाला होना, इसी प्रकार से इस मन का विनम्र होना और इसी मन में प्रेम का और बढ़ना। वाकई ही जब दिमाग और हृदय की बात होती है, जब भक्ति हृदय का विषय है, भाव का विषय है, भाव हृदय का विषय है, इसी प्रकार से अगर प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो तब भी वो हृदय में प्यार रचा हुआ है, तो तब वास्तविकता में एक अहमियत बनती है, तभी वास्तविकता में जीवन कहलाता है और औरों के लिए भी हम वरदान बनते हैं। क्योंकि प्यार हृदय में बसा हुआ है तो प्यार से पेश आ रहे हैं। जब प्यार से पेश आ रहे हैं तो दूसरे को अच्छा क्यों ना लगेगा, सुकून क्यों ना दूसरे को मिलेगा। इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त के हृदय की ऐसी मजबूती होती है कि वाकई अकीदा और विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार में निरंतर परिपक्व रखता है। इससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, इससे कभी अपनी एक विश्वास डुलायमान नहीं होने देता है। हमेशा वो परिपक्वता एक विश्वास के रूप में इनके मन में वो बनी रहती है और इसलिए वो किसी तरह से इस मन को कमजोर नहीं होने देते हैं, ना ही किसी के एक भ्रम में आ जाते हैं, ना किसी भुलेखे में आ जाते हैं, ना किसी वहम में आ जाते हैं। इस प्रकार से भ्रमों से निजात पा ली होती है और भ्रमों से ऊपर उठकर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आओ साथ संगत, इसी तरह से वही बात के रांझा रांझा कर दीनी, आप भी रांझा हुई। इसी प्रकार से ये एक प्रेम, ये हृदय के भाव, ये हमेशा गुरुमुख के बने रहते हैं, ये गुरसिख के बने रहते हैं और इसी प्रकार से ये अपनी प्रीत को ये निभाते चले जाते हैं। यही दातार सब पे कृपा करे। साथ हम संसार की नहीं निरंकार की तरफ है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है हम संसार की नहीं निरंकार की तरफ। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हम संसार की नहीं निरंकार की तरफ है। यह पंक्ति एक ऐसे मार्ग की ओर संकेत करती है जो भौतिकता से परे परमात्मा की ओर ले जाता है। संसार में रहते हुए मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि यही सब कुछ है,
पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, कामयाबी। लेकिन एक समय आता है जब आत्मा यह प्रश्न करती है कि मैं कौन हूँ और मुझे जाना कहाँ है। साथ संगत जी, है कहानी उसी यात्रा की है जहाँ एक राजा भोग विलास से भरपूर जीवन जीते हुए भी अनंततः निरंकार की शरण में आ जाता है और समझता है कि सच्चा सुख संसार से नहीं, सत्य, प्रेम और सेवा से मिलता है। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है साथ संगत जी जो भटक रहा है, जो जीवन में शांति और स्थायित्व खोज रहा है। आइए साथ संगत जी जानते हैं राजा विक्रम की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक स्मर्द राज्य का राजा था जिसका नाम विक्रमसेन था। उसकी सेना विशाल थी, महल सुनहरे थे और प्रजा उसे भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन जितना वैभव बाहर था उतनी ही बेचैनी भीतर थी। हर रोज वह सोचता था कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। राजा का जीवन सांसारिक सुखों में लिप्त था। हर दिन भोग, संगीत, नाच, खेल, लेकिन हर रात वह अकेले अपने शयन कक्ष में बैठा आकाश को निहारता और मन में कुछ अधूरा सा महसूस करता। एक दिन एक संत महल के द्वार पर आए। राजा ने उनका अपमानजनक स्वागत किया, यह सोचकर कि उसे किसी संत की क्या आवश्यकता है। लेकिन संत ने बस इतना कहा, राजन, तुम संसार की तरफ देख रहे हो, निरंकार की तरफ नहीं देख रहे हो। जब निरंकार की तरफ देखना शुरू करोगे, सुख स्वयं दौड़ आएगा। राजा की रातें अब बेचैन होने लगी। वह संत के वचन भूल नहीं पाया। धीरे धीरे उसने दरबार की चकाचौंध कम कर दी। एक दिन उसने गुप्त रूप से नगर भ्रमण किया और देखा कि आम लोग थोड़े संसाधनों में भी अधिक शांत हैं। राजा का मन विचलित हो उठा था। क्या मेरा सुख सत्ता में नहीं, सेवा में छुपा है? राजा ने एक दिन गद्दी अपने बेटे को सौंप दी और राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने कई संतों की सेवा की, साधनाएं की, लेकिन अंतर मन में शांति अब भी नहीं थी। वह एक दिन एक संत से मिला जिनका नाम बाबा अंतराम था। वे बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम अभी भी संसार को त्याग कर कर आए हो, लेकिन उसे भूले नहीं हो। जब निरंकार की ओर बढ़ोगे तभी मोक्ष का अनुभव होगा। बाबा ने राजा को निरंकार की पहचान कराई। जो हर जगह है वह निरंकार है, न रूप में न नाम में, बस प्रेम, सेवा और समर्पण में। राजा ने पहली बार ध्यान में बैठते हुए एक अनोखी अनुभूति की, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह रो पड़ा। यह रोना दुख का नहीं था, यह आत्मा की पहचान का था। अब राजा विक्रमसेन साधु नहीं बना, न ही योगी। वह लोगों की सेवा करने लगा, भूखों को खाना खिलाना, दुखियों को ढांढस देना और सबसे बड़ी बात, सभी को निरंकार की पहचान देना। लोग पूछते थे, आप तो राजा थे, अब ये क्यों? राजा मुस्कुराकर कहते, पहले मैं संसार का था, अब मैं निरंकार का हूँ। समय बीत गया, राजा वृद्ध हो चला था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या आपको अब भी कुछ पाना है? राजा बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, बस मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, निरंकार ही सब कुछ है। आखिरी दिन जब उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही थी तो उसने बस इतना कहा, हे निरंकार, तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, और उसकी मुस्कान स्थायी हो गई। साथ संगत जी, हम सब राजा विक्रमसेन की तरह ही है, संसार की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि निरंकार की ओर जाती है तभी जीवन में स्थिरता आती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य भोग नहीं,
आत्मा की पहचान है। हम संसार के नहीं, निरंकार के हैं। सत्संगत जी, घनश्याम की यात्रा। घनश्याम एक माध्यम वर्गीय व्यक्ति था। एक छोटा सा व्यापार, एक पत्नी, 2 बच्चे और एक किराए का घर। उसके पास सब कुछ था जो एक साधारण व्यक्ति चाहता है, पर फिर भी चैन नहीं था। दिन भर की भागदौड़ में वह हर रात बिस्तर पर जाकर खुद से एक ही सवाल पूछता कि क्या यही जीवन है, बस कमाना, खर्च करना और फिर मर जाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में कोई ठहराव क्यों नहीं है। घनश्याम रोज सुबह जल्दी उठता, बच्चों को स्कूल भेजता, दुकान खोलता, ग्राहक संभालता और रात को थक कर गिर पड़ता। पैसे तो आ रहे थे, पर मन और घर में हमेशा तनाव रहता था। पत्नी कहती थी, तुम हमेशा चिड़चिड़े क्यों रहते हो? बेटा पूछता, पापा आप हमेशा उदास क्यों दिख रहते हो? घनश्याम के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा ग्राहक आया। उसने सामान लिया और जाते जाते बोला, बेटा जीवन में कुछ ऐसा कर जो जाने के बाद भी साथ जाए। पैसा यही रह जाएगा, पर तू कहाँ जाएगा ये सोचा है। घनश्याम के भीतर कुछ हिल गया था। उसने पहली बार आत्मा, मृत्यु और परमात्मा के विषय में गहराई से सोचना शुरू किया। एक रविवार को पास के पार्क में एक सत्संग लगा था। घनश्याम वहां गया। वहां एक साध्वी जी बोल रही थी कि हम सब संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं। हम उस निरंकार के अंश हैं जो शाश्वत है। जब तक हम संसार में फंसे रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। घनश्याम को लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। उसी दिन से उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। जब उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, जैसे सुबह उठकर ध्यान लगाना, दूसरों की सेवा करना, गुस्से को रोकना, तब परिवार और समाज दोनों में विरोध किया। पत्नी बोली, अब तुम पागल हो गए हो क्या? ये भक्ति से रोटी नहीं मिलती। मित्र बोले, अब तू साधु बनने चला है क्या? लेकिन घनश्याम अब बदल चुका था। उसने संसार के ताने नहीं, निरंकार की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। व्यापार में ईमानदारी आई और ग्राहक स्वयं जुड़ने लगे। पत्नी ने उसकी शांति देखकर ध्यान करना शुरू किया। बेटा भी अब उसे सवाल करने के बजाय उसकी संगति में रहने लगा। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से कहा हो कि तू संसार में है, पर तू संसार का नहीं, तू मेरा है, निरंकार का है। घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार वह पूरे रूप से हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। अब घनश्याम सत्संग का सेवक बन चुका था। हर रविवार पार्क में चटाई बिछाना, पानी देना, नए आए लोगों को आत्मा परमात्मा की बातें समझाना, यह उसका नया जीवन था। लोग पूछते, तुम इतने खुश कैसे हो? और घनश्याम मुस्कुराकर कहता कि मैं अब संसार की तरफ नहीं, निरंकार की तरफ हूँ, और वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सत्संग जी है कहानी हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की दौड़ में थक चुका है। हम संसार में रहते हुए भी निरंकार के हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने भीतर झांकना शुरू करें। तब हमारे जीवन की दिशा, दशा और दृष्टि तीनों बदल जाती है। सत्संगत जी, कांच और आईना। एक गांव में एक वृद्ध कुमार रहता था जिसका नाम राम बिहारी था। उम्र भले ही 70 पार कर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में एक दिव्यता थी। लोग उसे बहुत मानते थे, पर कोई जानता नहीं था कि वह कभी राजधानी का सबसे बड़ा व्यवसायी हुआ करता था। आज उसकी कुटिया में गांव के कुछ युवा एकत्र थे और राम बिहारी एक कहानी सुनाने बैठा था, वो भी अपनी ही कहानी। राम बिहारी ने कहा,
कि कभी राम बिहारी दिल्ली में राम अग्रवाल के नाम से जाना जाता था। उसका बिजनेस बंगला गाड़ियाँ सब कुछ था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर दिन वह सोचता, इतना पैसा है फिर भी नींद क्यों नहीं आती, इतने लोग हैं फिर भी मन अकेला क्यों। एक दिन उसके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। राम टूट गया। पहली बार उसके जीवन में एक प्रश्न उठा कि मुझे यह जीवन किसने दिया और यह सब मुझसे कोई ले कैसे गया। राम ने व्यापार छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। हर जगह गया, हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन एक निर्लोभी साधु मिले जिन्होंने कहा, जब तक तू कांच की तरफ देखेगा हर चीज विकृत दिखाई देगी, जब तू आईना बनेगा तब तू खुद को देखेगा और ब्रह्म को भी देखेगा। राम ने पूछा, कांच और आईना में क्या फर्क है? संत बोले, कांच में तू दुनिया को देखता है और आईने में खुद को। जब तू निरंकार को देखेगा तब सब साफ हो जाएगा। राम ने सब कुछ छोड़ दिया और एक गांव में जाकर बस गया। अब वह मिट्टी के बर्तन बनाता, सेवा करता और ध्यान लगाता। गांव के लोग हैरान थे, एक बड़ा व्यापारी अब एक साधारण कुम्हार, वो भी कैसे? राम बस मुस्कुराता और कहता, मैं अब संसार की तरफ नहीं, मैं निरंकार की तरफ हूँ। एक दिन ध्यान में बैठे हुए राम को एक गहन अनुभूति हुई। उसने देखा सब कुछ एक ही तत्व से बना है। ओल मिट्टी, मनुष्य, मृत्यु, सब कुछ उसी एक निरंकार से निकला है। उसे अब न दुख का भय था न सुख का लोभ। उसने जाना कि निरंकार कोई बाहर नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही बैठा है। बस मैंने अब तक आंखें बंद कर रखी थी। सत्संगत जब राम बिहारी गांव में सत्संग शुरू कराता है, बच्चों को ध्यान सिखाता है, लोगों के झगड़े सुलझाता है बिना किसी अहंकार के। लोग कहते हैं, बाबा हमें भी उस निरंकार का रास्ता दिखाओ, और वह कहता है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, बस अपनी दृष्टि बदलो, संसार से नहीं आत्मा से देखो, वहीं तुम्हें निरंकार तक ले जाएगी। सत्संगत जी, एक दिन एक युवा ने राम बिहारी से पूछा, बाबा आपने सब कुछ त्याग दिया, क्या आपको कुछ मिला? बाबा मुस्कुराकर बोले, जब तक मैं संसार की तरफ था मैं बिखरा हुआ था, जब मैं निरंकार की तरफ हुआ तब मैं खुद को ही पा गया। अब न जन्म का भय न ही मृत्यु की चिंता। उस दिन बाबा ने सबको एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, हर दिन इसमें झांको और देखो, क्या तुम संसार को देख रहे हो या खुद को? जब खुद को देखोगे वही पहला कदम होगा, वह भी निरंकार की ओर होगा। हम संसार में रहते हुए भी निरंकार से जुड़ सकते हैं। यह संसार कांच की तरह है, जितना देखोगे उतना भ्रम होगा, पर जब हम मन को आईना बनाते हैं तो उस ब्रह्म का दर्शन होता है जो हमारे भीतर है। सत्संग सेवक की पुकार। यह कहानी एक गांव के नामदेव नामक व्यक्ति की है, जो हर सुबह प्रभु की पूजा करता, मंदिर जाता, नियम पूर्वक व्रत रखता, परंतु जीवन में दुखों से घिरा हुआ रहता। लोग कहते, तू भगवान का भक्त है फिर भी इतना दुख क्यों? नामदेव के पास कोई उत्तर नहीं था, पर उसके मन में एक आग लगी थी। क्या भगवान सच में अपने सेवकों को देखते हैं? नामदेव का जीवन एक पूजा की माला था। सुबह उठकर स्नान, मंत्रोच्चारण, मंदिर में आरती और दिन भर ईश्वर का नाम, लेकिन भीतर वह टूट चुका था।
खेत में नुकसान, बेटी बीमार और कर्ज चढ़ा हुआ। वह रात को प्रभु से कहता, हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं। एक रात नामदेव को एक दिव्य सौपन आया। एक तेज प्रकाश में भगवान प्रकट हुए और बोले, तू मुझे खोज रहा है, लेकिन तू सिर्फ नाम ले रहा, सेवा नहीं कर रहा। सेवा ही सच्चा सुमिरन। सुबह उठते ही नामदेव ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब नामदेव ने पूजा के साथ साथ सेवा शुरू की। गांव के बुजुर्गों को खाना खिलाना, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाना, बीमारों के लिए औषधियाँ जुटाना। धीरे धीरे लोगों की दृष्टि में वह भक्त से देवता समान सेवक बन गया। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग घरों में छिप गए। नामदेव ही अकेला था जो बीमारों के पास जाकर सेवा कर रहा था। उसकी बेटी भी बीमार पड़ी थी। लोगों ने कहा, अब तू क्या करेगा, भगवान को दिखते नहीं। नामदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बोला, सेवा में ही भगवान है। मेरी बेटी बचे या ना बचे, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन बाद उसकी बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उसी रात फिर सौपन आया। भगवान बोले, अब तू मेरा सच्चा सेवक बन चुका है। तूने मुझे मंदिर में नहीं, मनुष्य की सेवा में पाया है। जो अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, वही मेरा प्रिय है। नामदेव की आंखें भर आई। अब उसे ईश्वर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह उन्हें हर चेहरे में देख चुका था। अब नामदेव केवल एक भक्त नहीं था, वह एक संत था। लोग उसे नाम बाबा कहने लगे। उसका जीवन एक संदेश बन गया था। सेवा ही सच्ची उपासना है। भगवान मंदिरों में नहीं, भूखे पेट, अश्रु भरी आंखों और दुखियों के चेहरे में बसते हैं। साथ संगत जी, भगवान और सेवक का रिश्ता सिर्फ आरती और पूजा का नहीं होता। वह रिश्ता तब बनता है जब सेवक भगवान के बनाए प्राणियों की सेवा में लग जाता है। सेवा से बड़ा कोई जप नहीं और समर्पण से बड़ी कोई पूजा नहीं। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी